कि पापुआ जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा काम होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए ऑस्ट्रेलिया एक पूरी सिटी का नाम लिटिल इंडिया रखने जा रहा है। छोटा भारत रखा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने इसका ऐलान किया है। मोदी की लोकप्रियता के आगे सब फेल हो गए। बाइडेन, ऋषि सुनक, मैक्रो सब धराशायी हो गए और 4 देशों के नेताओं की रेटिंग 50% से ज्यादा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी 78% रेटिंग है। अब आप अंदाजा लगाइए, कोई भी 78% के आसपास दिखाई दे रहा है आपको। अब आप समझिए कौन नंबर 1 है। चीजें हो रही है कि द रिलेटिव ग्रोथ ऑफ इंडिया एक्सपोनेंशियल हो गया है, जस्ट लाइक रॉकेट की तरह जा रहा है। आई मीन आप इसी हफ्ते देख लिए वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट एंड इंडियन अमेरिकन अजय बंगा और फिर यूट्यूब के सीईओ भी है, अनदर इंडियन। तो इस तरह से एवरी डे यू आर गेटिंग ए न्यूज ऑफ हाउ इंडियंस आर डूइंग वेल इन द वर्ल्ड। इंडिया की इज्जत बढ़ रही है। कि पापुआ जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा काम होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए ऑस्ट्रेलिया एक पूरी सिटी का नाम लिटिल इंडिया रखने जा रहा है, यानी छोटा भारत। ये जो जगह आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, इस जगह का नाम लिटिल इंडिया होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और भारत के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है कि ऑस्ट्रेलिया में पूरा एक शहर बस जाएगा लिटिल इंडिया के नाम से। मोदी 6 दिन के विदेश दौरे पर हैं दरअसल, और जापान के बाद पापुआ न्यू गिनी में जाएंगे। पापुआ के बाद वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और 23 मई को पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में उनका स्वागत होगा। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज खुद स्वागत करने वाले हैं उनका। पीएम मोदी का यह दौरा बेहद खास होने वाला, क्योंकि इस दौरान अद्भुत नजारा दिखेगा। यहां एक इलाके का नाम बदल दिया जाएगा पूरा, जिसका नाम लिटिल इंडिया, छोटा भारत रखा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने इसका ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी गई है। वेबसाइट पर लिखा है हैरिस पार्क का नाम बदला जाएगा, और क्योंकि यहां भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, हैरिस पार्क में भारतीय व्यंजन भी खूब मिलते हैं। यह भारतीय व्यापारियों का भी गढ़ माना जाता है। लोग इसे छोटा हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। हैरिस पार्क ऑस्ट्रेलिया के पर्रामट्टा शहर में है और जो ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे पुराना शहर है। तो भारत के लिए यह बेशक गर्व की अनुभूति करने की बात है। जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, बेशक उन्हें और खुशी होगी। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और एक छोटा भारत मिलेगा उन्हें। अब क्या हो गया है, पिछले 10-15 साल में 2 चीजें हो रही है कि द रिलेटिव ग्रोथ ऑफ इंडिया एक्सपोनेंशियल हो गया है, जस्ट लाइक रॉकेट की तरह जा रहा है। आई मीन आप इसी हफ्ते देख लिए वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट एंड इंडियन अमेरिकन अजय बंगा और फिर यूट्यूब के सीईओ भी है, अनदर इंडियन। तो इस तरह से एवरी डे यू आर गेटिंग ए न्यूज ऑफ हाउ इंडियंस आर डूइंग वेल इन द वर्ल्ड। इंडिया की इज्जत बढ़ रही है। और फिर दूसरे साइड में उसके बाजू अगर आप पाकिस्तानी मीडिया देख रहे हैं तो यू आर सीइंग कि भाई आईएमएफ ने अभी तक रिजॉल्व नहीं किया, हम इनसे पैसे मांग रहे हैं, उनसे पैसे मांग रहे हैं। तो ये जो फीलिंग आ रही है कि अरे हाउ कम दे आर डूइंग सो वेल एंड वी आर नॉट डूइंग वेल। बट बास पाकिस्तानियों में एक सडन रियलाइजेशन आ गया है कि हमारी लीडरशिप ने, हमारे स्कूल्स ने हमको इंडिया के बारे में गलत सिखाया है, गलत बताया है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इंडिया। हमारे जो पिंजरे है, इंटेलेक्चुअल पिंजरे है, उसमें से निकलकर वी हैव टू अंडरस्टैंड इंडिया। आप देख लें कि लेट्स गो बैक 2 साल पहले, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैड पॉपुलिस्ट लीडर्स, नरेंद्र मोदी और इमरान खान। सो एज एन इंडिविजुअल बहुत ही पॉपुलर लीडर है, जिस तरह इमरान खान भी थे। लेकिन आप देखें इंडिया अंडर मोदी डिड बेटर एंड बेटर एंड बेटर, whereas Pakistan under Imran Khan was not doing better. मोदी की लोकप्रियता के आगे सब फेल हो गए। बाइडेन, ऋषि सुनक, मैक्रो सब धराशायी हो गए और 4 देशों के नेताओं की रेटिंग 50% से ज्यादा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी 78% रेटिंग है। मॉर्निंग कंसल्ट की एक सर्वे में यह खुलासा हुआ है। मॉर्निंग कंसल्ट ने 22 देशों में यह सर्वे किया है और अमेरिका की एक फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट। अब देखिए जरा कौन कौन से लीडर्स हैं। आप देख रहे हैं लीडर्स आपके सामने, इनकी रेटिंग प्ले कीजिए जरा। प्रधानमंत्री मोदी के आगे इनकी रेटिंग क्या है देखिए। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज
मोदी के 78%, इनकी 53% रेटिंग है। मोदी से पीछे ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी। अगला नाम देखिए जरा, इटली की प्रधानमंत्री है मेलोनी। मेलोनी की रेटिंग 49% है, बहुत पीछे मोदी से। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 42% रेटिंग है, कहां 78 और कहां 42, मूव कीजिए इससे आगे। और जस्टिन ट्रूडो 39% रेटिंग के साथ। कुछ और नेता, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स 34% रेटिंग है। प्रधानमंत्री ब्रिटेन के ऋषि सुनक 33% रेटिंग के साथ, और प्रधानमंत्री जापान के फूमियो किशिदा 31% नंबर है। 25% है राष्ट्रपति फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो। अब आप अंदाजा लगाइए, कोई भी 78% के आसपास दिखाई दे रहा है आपको। अब आप समझिए कौन नंबर 1 है। G7 की इस पोजीशन की हैसियत से इंडिया इस पोजीशन में भी है कि वो मुख्तलिफ एजेंडा जो है अपने तौर पे वो पेश कर सकता है, जो कि उन्होंने पेश किया। जो बड़े बड़े इश्यूज हैं दुनिया में, फूड सिक्योरिटी एक नेक्स्ट कमिंग बहुत बड़ी थ्रेट है, और जो महंगाई है वो लोगों की पांच से बाहर होती जा रही है। उसके साथ साथ इन्वायरमेंट इशू हैं, हेल्थ का इशू है, ये सारे इश्यूज हैं। तो इस हवाले से आप यूं समझ लें कि जो एजेंडा मोदी साहब ने पेश किया वो एक इंटरनेशनल एजेंडा है, जो इस चीज का प्रूफ है कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल जो एरिना है उसके अंदर ब्रेक थ्रू कर रहा है सक्सेसफुली। अनफॉर्चुनेटली एट द सेम टाइम पहली बात यह है कि इस पूरी कहानी में जो है वो पाकिस्तान है ही नहीं कि वो G20 में शामिल हो या इस हवाले से कोई उसका इनपुट हो। देखिए, मैं सारी सूरत हाल आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं कि मोदी साहब आए हैं तो किस तरीके से और कितने भरपूर तैयारी करके वो आए हैं। एक तो वो पूरा फुल फ्लैज जिस तरह अंटराज उसके साथ यहाँ पे हर दूसरे चौक है इंडियन कैमरामैन जो है वो लेकर बैठे हैं। उन्होंने इस तरीके से कैंपेन चला रहे हैं, यहाँ पे अमेरिकन मीडिया भी उनके साथ मिला हुआ है। पूरा फुल फ्लैज जिस तरीके से कहते हैं कि कैंपेन चल रही है, और वो कैंपेन के साथ साथ क्या उसमें से हासिल क्या कर रहे हैं इस वक्त। तो इस वक्त ये पूरी एक फुल कैंपेन है जो इसकी बड़ी तैयारी की गई। जो इस वक्त मिस्टर शंकर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर, शंकला उनके सेक्रेटरी स्टेट, सेक्रेटरी फॉरेन ऑफिस के, उनके एम्बेसडर, सारा एक पूरा आंट्रास जिस तरीके से तैयारी के साथ आए हैं, मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि हमें उसके सामने ना हमने तैयारी की है ना कोशिश की है। इस वक्त मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता था कि इंडिया किस स्पीडों पे चल रहा है। इंडिया फ्रांस के साथ बात हो रही है मकराह की, इंडिया रशिया के साथ नए रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है। कि इंडिया ये कहता है कि इस खित्ते में जो दहशतगर्दी हो रही है जिसमें सरे फरिश्त जो है वो कश्मीर है, या फॉर दैट पर्पज इंडिया के किसी बाकी हिस्से में कोई ऐसा इवेंट हो गया जैसे माजी में पार्लियामेंट में पे हमला था, या उसके बाद बम्बई अटैक, जो भी इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं, तो उसमें वो ये कहते हैं कि जाहिर है कि ये चूँकि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से ये नेक्सस बनता रहा है और बनता है, तो जब तक पाकिस्तान अपनी पोजीशन को इस मसले पे क्लियर नहीं करता उस वक्त तक जाहिर है ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते, बल्कि ताल्लुकात पे बात ही नहीं हो सकती। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।